सरपंच साहब को ये किसी को परमिशन देनी है, ये तो होगी वो एक लंबी सी बात। खैर, इसके ख़िलाफ़ हूँ मैं। ये जो कानून बना है, मैं खुद एज ए सरपंच हूँ मैं, लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि ये कानून नहीं बनना चाहिए था। मतलब आपके कहने के मुताबिक जो है फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड या बाकी जो शामलाट वगैरह है वहाँ पे अगर परमिशन का ये कानून होता भी तो ठीक था, लेकिन मलकियत पे नहीं होना चाहिए। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जो स्टेट लैंड है या जो फॉरेस्ट लैंड है उस पे अगर ये कानून बनता, जैसे इन्होंने बनाया है कि हाँ जी सरपंच की एक वहाँ पे चेयरमैन बनाए हैं जो फॉरेस्ट राइट कमेटी के हैं, तो उन पे अगर ये कानून होता तो ये ठीक था। लेकिन जो बाकी जैसे मलकी मेरी अपनी ज़मीन है, मेरे बाप दादा की जो बंदोबस्ती ज़मीन है, उस पर मुझे जाना पड़ेगा कंसर्न सरपंच से, या सरपंच को किसी के थ्रू मुझे अप्रोच करना पड़ेगा, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। तो अगर वहाँ पे मुझे कोई कंस्ट्रक्शन करनी है या मुझे मकान बनाना है या दुकान बनानी है या कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। इस पर मैं हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं राजा तस्लीम, सरपंच हैं केरन मंडिया डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तस्लीम भाई, अगर बात करें, हम पिछले साल भी हमारा एक इंटरव्यू हुआ था मक्का मस्जिद के पास और कुछ शिकायत आपने बताई थी, अपने द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। क्या उन शिकायतों का कुछ अजाला हुआ? सर, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं न्यूज़ सर इंडिया जो आपका ये चैनल है इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी मुश्किल थी नेटवर्क की, वो लगभग 50% हमारे इलाके में केरन तहसील में 50% हो चुकी है और 50% अभी बकाया है। तो मैंने तभी आज ही चाहा कि मैं जनाबों से फिर एक बार मुलाकात करूँ और हमारी बात आला हुकाम तक पहुँचे, ताकि जो हमारा 50% बचा हुआ इलाका है उसमें नेटवर्क हो जाए। और बाकी जो हमारी मुश्किलातें थी कुछ हद तक 50% तक मैं मान के चलूँ कि 50% तक हल हो चुकी हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से पिछले साल जो हमने बातचीत की और आपकी बात जो आला हुकाम तक पहुंची, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ सर इंडिया का। तस्लीम भाई, अब और क्या दिक्कतें आ रही हैं? बर्फ़बारी है, बारिशें हैं, रोड कनेक्टिविटी है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, और उसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें हैं? और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ पे जिन चीज़ों के होते हुए वहाँ पे लोग जो हैं और डेवलप हो सकते हैं और वहाँ पे टूरिस्ट आ सकता है, क्या क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ भाई कि मसला जो है सबसे बड़ा जो हमारा है, आज रोड इस वक्त आज की डेट में भी हमारी रोड खुली है और उसका जो क्रेडिट जाता है वो DC कुपवाड़ा जो है मोहम्मदीन साहब जो हैं उनको जाता है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जाता है। लेकिन हमारा जो मेन स्पोक्स है वो है टूरिज़्म के ऊपर। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे केरन में टूरिज़्म हो जाए, क्योंकि आपको आज पता है कि जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं वो ख़ासकर मतलब नौकरियों के ये सरकारी नौकरियां आज तो मिल नहीं रही हैं, लेकिन हमारा केरन एक बहुत बड़ा हब है जो टूरिज़्म का है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरा केरन इलाका है, जो मेरा केरन गाँव है, वहाँ से बिल्कुल 11 किलोमीटर की दूरी पे शारदा पीठ, जिसको अपने जो ये पंडित भाई हैं बड़े अच्छे मतलब उनका मंदिर है वहाँ पे, सिर्फ टोटली 11 किलोमीटर, और 11 किलोमीटर में भी रोड बनी हुई है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो शारदा पीठ है वो वहाँ से खुले, और अगर तब तक उसका जो बातचीत होगी दोनों मुल्कों के दरमियान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन तब तक जो हमारा केरन है उसमें अगर क्या नाम देते हैं टूरिज़्म का सिस्टम हो जाए। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस वक्त जम्मू में हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरमद हफीज़ साहब से मिलूँगा। वो कुपवाड़ा में DC रह चुके हैं, उनको केरन के बारे में सारा कुछ पता है। अगर वो वहाँ पे एक रैली निकालें मई और अप्रैल और मई के दरमियान एक रैली निकालें जो श्रीनगर से रैली जाए, जैसे जम्मू के टूरिस्ट हैं, जैसे श्रीनगर के टूरिस्ट हैं, दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, वो केरन जाएं। और हमारा जो इलाका है वहाँ पे अभी इस वक्त वहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे गेस्ट होम वगैरह जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ के लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों से मेरी पिछली बार बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे घर जो हैं, हम जो केरन के लोग हैं वो मेहमान नवाज़ी के लिए बिल्कुल माने जाते हैं। आप पूरे भी उठा के चेक करें तो उसमें केरन के लोग मेहमान नवाज़ी के लिए माने जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग आएँ, हमारे घरों में रहें, तो तब तक जब तक वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा बन जाए। बहुत अच्छा स्पोक्स है, सामने POK है, जिसे आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो बिल्कुल एकदम, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे घर से 50 फुट की दूरी पे वो सामने है, उसका नज़ारा है, दरियाए किशन गंगा है उनका। और मेरे सामने, मैं आपको अपनी बात करूँ, मैंने आपको कुछ पिक्स भी सेंड की, मेरे सामने जो पाकिस्तान का पूरा टूरिज़्म हब है, 306 होटल हैं वहाँ पे, वो सिर्फ केरन के सामने हैं। तो आप खुद ही ये देखते चलें कि मतलब अगर पाकिस्तान का पूरा हब हमारे सामने हो सकता है और हम हैं जो कि पीछे जा रहे हैं। उसमें सिर्फ एक पार्ट हमारा बचा है 6 किलोमीटर रोड का, जो डटबी से केरन तक है। डटबी तक तो हमारे बीकन ने 109 RCC ने बहुत ही अच्छा काम किया इस साल, बहुत ही शद्दोमत से DC कुपवाड़ा ने उनको प्रेशराइज़ किया और शद्दोमत से काम जारी किया और वहाँ पर काम उन्होंने कम्प्लीट कर दिया। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, जो 6 किलोमीटर का एक हमारा पार्ट बचा हुआ है, जो हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब से,
एलजी साहब से कि वो पार्ट भी अगर बीकन को दिया जाए और केरन में टूरिस्ट हाँ का क्या आना शुरू हो जाए। और मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी परसों वहाँ के जो आर्मी के आला अधिकारी हैं उनसे बात हुई सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वो इतनी बड़ी कोशिश उन्होंने परसों एक मेला करवाया केरन टूरिज़्म। मैं बोलता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने 268 ब्रिगेड को, जो वहाँ पे ब्रिगेड है हमारा, जो उसके कमांडेंट बैठे हुए हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी एक मतलब सोच है कि केरन में टूरिज़्म आए। और उन्होंने कहा कि हमारे सिक्योरिटी रीजन से हम अपनी तरफ से पूरा फ्री करेंगे केरन के लिए, ताकि हमारा जो केरन का ये आने वाली नस्ल है, जो हमारे आने वाले लोग हैं, ताकि जो हमारे ये बेरोज़गारी है ये दूर हो सके। जनाब, क्या एक अपील करना चाहेंगे? मैं इस वक्त जम्मू से खड़ा होकर यही अपील करूंगा। मेरे 3-4 मतालबात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला मतालबात जो हमारे है वो है टूरिज़्म का, और टूरिज़्म अगर केरन में हो जाए, मुझे लगता है कि केरन में एक बहार आ जाएगी। जैसे काम कर रहे हैं हमारे आर्मी काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहे हैं, तो इसी तरह मैं सरमद हफीज़ साहब जो हमारे सेक्रेटरी हैं इसके टूरिज़्म के, उनसे भी एक अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके केरन में टूरिज़्म का एक मेला करवाएँ सिविल गवर्नमेंट की तरफ से। और जो हमारा 6 किलोमीटर का पैच बचा हुआ है रोड का, उसको फौरी तौर मैं खासकर एलजी साहब से ये गुजारिश करता हूँ। मैं सोमवार या मंगलवार को कोशिश करूँगा उनसे मिलने की भी, तो मैं भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो 6 किलोमीटर का एरिया बचा है ये भी बीकन को दिया जाए, ताकि जो हमारी केरन तक की रोड है, केरन मार्केट तक की रोड है, केरन तहसील तक की रोड जो वो कंप्लीट हो सके। और बाकी जो अंदर एंटर जो तहसील की रोडें हैं वो अगर PMGSY को दिए जाएँ तो जल्द से जल्द उस पर काम हो। और सबसे बड़ी बात ये आपको मैं बताता चलूँ कि इस एलजी इंतज़ामिया के दौरान हमें केरन में 80% पावर जो है वो रिस्टोर हो चुका है। मतलब जो यहाँ से ट्रांसमिशन, पहले हमें 3 घंटे का पावर चलता था, 3 घंटे हमें, जैसे गुरेज में आज चल रहा है, तो इस वक्त हमें जो है 18 घंटे में से 16 घंटे पावर जो 2 हलकों को वो अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन जो हमारे 2 हलके हैं उसमें सबसे बड़ा हलका हमारा जो केरन सेक्टर का सबसे बड़ा हलका है, उससे मंडियाँ एक कहा जाता है और हमारी भाषा में उसे नागा कहते हैं, और दूसरा पात्रों। उसको अगर स्टिप डाउन के एक सिस्टम लगाया जाए वहाँ पे, ताकि वहाँ पे भी जो पावर है वो रिस्टोर हो सके जल्द से जल्द, ये सबसे बड़ी हमारी मांग है। जनाब तस्लीम भाई, एक सवाल आपसे रहेगा, थोड़ा सा आपके इस मुद्दों से हट के है। जो अभी एक नया कानून जो लागू किया गया है, जिसमें सरपंचेस को कहीं ना कहीं एम्पावर करने का एक जो बातें की जा रही थी वो कहीं ना कहीं हो रही हैं, इसमें ज़्यादा फ़ायदा सरपंचेस को होगा या आम जनता को होगा? मैं आपको बताता चलूँ मेरे भाई कि जो है ये कानून जो है एलजी इंतज़ामिया ने बनाया है, इसमें मैं एज ए सरपंच होके इस बात पे मुतफिक नहीं हूँ। क्योंकि किसी को अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कि फॉर एग्जांपल मुझे अपना मकान बनाना है, तो मुझे सरपंच साहब से परमिशन लेनी है। ये नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी ज़मीन है, अगर अपनी जायदाद है, तो उसमें मुझे खुद ही कंस्ट्रक्शन करनी है, तो मुझे उसमें परमिशन की क्या ज़रूरत है। इस बात पे मैं मुतफिक नहीं हूँ। इस बात पे मैं मेरा जो है कि ये है कि ये कानून नहीं बनना चाहिए था। अगर किसी को अपनी ज़मीन पे, हाँ बाकी जो होते हैं जैसे स्टेट लैंड है, दूसरे है, उस पर जैसे इजाज़त लेनी पड़ती है, वो अलग से एक बात है, लेकिन मलकियत पे नहीं होनी चाहिए थी ये बात। इस बात पे थोड़ा सा इस बात पे मेरी राय जो है वो ख़िलाफ़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक VLW या एक पटवारी साहब या एक सरपंच साहब तो किसी को वहाँ पे मकान बनाना है, दुकान बनानी है या कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ये नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि इसमें जो है मिसयूज़ भी होगा? क्योंकि हर किसी की सरपंच के साथ नहीं बनती है, लोकलिटी होती है, अपने हमारे बीच का सरपंच होता है, नहीं बनती है, मतलब सरपंच इसका मिसयूज़ भी करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ भाई कि आप खुद भी शायद मेरे इलाके से, मेरे अंदाज से शायद आप सिटी से हैं या गांव से हैं, लेकिन मैं आपको अपने गांव की एक बात बताऊं। गांव में खासकर जो होता है ना, ये खासकर जो सियासत होती है ये बहुत ऊंचाई पे होती है। तो किसी को सरपंच को किसी के साथ बनती है या सरपंच को किसी के साथ नहीं बनती है। हाँ। तो इस बातों पर ये जो बात है, ये कानून जो है ये बिल्कुल गलत। हाँ, इसमें एक बात करनी थी, तहसीलदार साहब जो वहाँ के तहसीलदार हैं कंसर्न, उनके पास अगर ये पावर होता, ये अथॉरिटी होती कि वो मतलब खासकर मलकियत पे तो ये होना ही नहीं चाहिए था। अब अगर बनाना ही था कानून तो कंसर्न तहसीलदार या कंसर्न नायब तहसीलदार साहब जो थे उनके लिए, उनके हद तक ये कानून रखना था। अब सरपंच साहब को ये किसी को परमिशन देनी है, ये तो होगी वो एक लंबी सी बात। खैर, इसके ख़िलाफ़ हूँ मैं। ये जो कानून बना है, मैं खुद एज ए सरपंच हूँ मैं, लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि ये कानून नहीं बनना चाहिए था। मतलब आपके कहने के मुताबिक जो है फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड या बाकी जो शामलाट वगैरह है, वहाँ पे अगर परमिशन का ये कानून होता भी तो ठीक था, लेकिन मलकियत पे नहीं होना चाहिए। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि जो स्टेट लैंड है या जो फॉरेस्ट लैंड है, उस पर अगर ये कानून बनता, जैसे इन्होंने बनाया है कि हाँ जी सरपंच की एक वहाँ पे चेयरमैन बनाए हैं जो फॉरेस्ट राइट कमेटी के हैं, तो उन पे अगर ये कानून होता तो ये ठीक था। लेकिन जो बाकी जैसे मलकियत मेरी अपनी ज़मीन है, मेरे बाप दादा की जो बंदोबस्ती ज़मीन है, उस पर
मुझे जाना पड़ेगा कंसर्न सरपंच से या सरपंच को किसी के थ्रू मुझे अप्रोच करना पड़ेगा, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। तो अगर वहाँ पे मुझे कोई कंस्ट्रक्शन करनी है या मुझे मकान बनाना है या दुकान बनानी है या कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। इस पे मैं इत्फाक नहीं रखता हूँ। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस इशू पे? अगर हम खासकर बात करेंगे, लोगों में एक खासी परेशानी का एक माहौल बन चुका है कि हमारी ज़मीन हमारी दाद की परदाद की विरासत है और हम ही को परमिशन लेने के लिए जो है सरपंच अगर एक दीवार या एक ईंट लगानी है उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ से जम्मू से ये खड़ा होकर ये अल्तजा करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ये जो कानून है इस कानून पे वो नज़रसानी करें, देखें इस कानून को। ये एक खासकर जो गाँव में, सिटी की बात नहीं करूँगा, सिटी में तो ऐसा सरपंच वगैरह का कोई होता नहीं है। तो गाँव की जो बात है, गाँव पे हम क्या सोचते हैं कि इसने मुझे वोट दिया तो मैं इसी के साथ हूँ, इसने अगर मुझे वोट नहीं दिया तो मैं इसके ख़िलाफ़ चलता हूँ। ये गाँव में ऐसी बातें चलती रहती हैं, आम तौर पे चलती रहती हैं। तो इस कानून के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अलजी इंतज़ामिया इस पर नज़रसानी करे और देखिए इस कानून को दोबारा। ये कानून अगर वापस लिया जाए तो ये सबसे बड़ी मेहरबानी होगी। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हमारे साथ राजा तस्लीम साहब, सरपंच हैं केरन मंडिया, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।